हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरा टॉपिक रहेगा समांतर माध्य, क्योंकि लगभग बच्चों का बेसिक ही क्लियर नहीं है। भाई एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक से बेसिक आते हैं। समांतर माध्य का क्या रहता है? आपसे दो चार प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। या तो वो आपको संख्या दे देगा, क्या दे देगा? संख्या, जैसे 2 4 6 8, और इनका समांतर माध्य पूछेगा। अब आपको क्या करना है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या पदों का योग बटा पदों की संख्या, यह आप कर दोगे। समझ रहे हो? यह आपको वो क्या पूछ सकता है? एक बारंबारता बंटन सारणी दे सकता है, अक्ष दे देगा, ऐप दे देगा, फिर उसका समांतर माध्य पूछ सकता है। या जो ट्रेंड में आ रहे हैं आजकल क्वेश्चन, जो यदि 20 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा, यह प्रश्न पूछ सकता है। या 5 घटा दिया जाए प्रत्येक संख्या में से, यह प्रश्न पूछ सकता है। समझ रहे हो ना? तो देखो, मैं भी आपके सामने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं। अलग अलग भर्तियों के क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। वीडियो मेंस के दे रखे हैं, संगणक भर्ती के दे रखे हैं, ये उद्योग प्रसार भी है, जूनियर अकाउंटेंट के प्रश्न भी इसमें है, एलडीसी भर्ती 2018 का क्वेश्चन भी है, सांख्यिकी का भी है, संगणक 2024 का भी है। कहने का मतलब मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी समंक श्रेणी का समांतर माध्य। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन क्या है? समांतर माध्य आपको दे रखा है, समांतर माध्य। अब बताओ समांतर माध्य बराबर क्या हो रहा है? दे रखा है 20, ये दे रखा है 20। वीडियो मेंस का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कर रहा है? प्रत्येक मूल्य को 5 से गुणा, प्रत्येक मूल्य को क्या कर रहा है? प्रत्येक मूल्य को कर रहा है वो 5 से गुणा, 5 से गुणा कर रहा है। तो नया समांतर माध्य क्या होगा? तो नया समांतर माध्य कैसे बताओगे? नया समांतर माध्य कहने का मतलब, यदि एक श्रेणी है और उसका समांतर माध्य आपको 20 दे रखा है, प्रत्येक मूल्य को वो 5 से गुणा कर दे, तो नया समांतर माध्य क्या आएगा? तो याद रखना, जो ये समांतर माध्य है इसको भी हम 5 से गुणा कर देंगे। 20 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 100। अब मान लो ये समांतर माध्य था। अब इसमें वो बोल दे कि प्रत्येक मूल्य में 5 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य। तो हम क्या करेंगे? 20 में 5 जोड़ देंगे। बोलो कितना आया? 25। अब वो बोल दे कि प्रत्येक मूल्य में से मैं 3 घटा दूं तो समांतर माध्य। तो 20 में से भाई 3 घटा देंगे, कितना आएगा? 17। कर लोगे ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2। कहने का मतलब इस टॉपिक से भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अभी जो आप क्विज कर रहे हो मेरे अकॉर्डिंग आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं, और मैं आपके अकॉर्डिंग ही क्विज डालता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यदि 10 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 35 है, 10 प्रेक्षणों का समांतर माध्य कितना दे रखा है? 35 है। यह समांतर माध्य है, समांतर माध्य। और संख्या कितनी दे दी? 10। यह आया हुआ है उद्योग प्रसार अधिकारी परीक्षा 2018 में। बाद में पता चला कि प्रेक्षण को गलती से 45 के स्थान पर, 45 के स्थान पर 25 लिख दिया, 25 लिख दिया। तो बताओ सही, जो सही समांतर माध्य है वो क्या होगा? अब बताओ भाई, 10 संख्या थी, उनका समांतर माध्य में कितना दिया? 35 दिया है। अब वो बोल रहा है कोई एक संख्या थी 45, उसके स्थान पर हमने 25 ही लिख दिया। इसका मतलब 20 और लिखना चाहिए था उसको, 20 और लिखना चाहिए था, और वो 20 बढ़ जाएगा, जो भी टोटल आएगा उसमें 20 बढ़ जाएगा। और संख्या कितनी थी? 10। बताओ, 2 समांतर माध्य और बढ़ जाएगा, तो जो पहले 35 था अब वो 2 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 37। कितना हो जाएगा? 37। समझ रहे हो? जहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। देखो अगला क्वेश्चन, ये हमारी भर्ती में आया क्वेश्चन है। अब कौन सी पारी में आया ये तो मेरे को याद नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखो, दे रखा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य। अब बताओ इसको कैसे करोगे? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य, तीसरा क्वेश्चन है। अब अभाज्य संख्या का तो पता होना ही चाहिए भाई। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। सबसे पहले 10 अभाज्य संख्या लिखो, 2 3 5 7 11 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 बाद में क्या आएगा? 23, और क्या आएगा? 29। लिख लिया। अब क्या कह रहे हैं? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का क्या पूछा है हमें?
समांतर माध्य। इसमें ऑप्शन दिखा ना, और ऑप्शन आपके सामने ये दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 12.9, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 11.5, तीसरा ऑप्शन आपके पास दे रखा है 10.5 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 13.1। कैसे निकालोगे भाई? समांतर माध्य मैंने क्या कहा था, आपको 5 संख्या दे दे, आपको 10 संख्या दे दे, 15 दे दे, उनको जोड़ो और जितनी संख्या दे रहे उसका दे दो भाग। तो इनको जोड़ो, 3 और 2 कितने हो गए? 5, 5 और 5 10, 10 और 7 कितने हो गए? 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 13 41, 58 77 100 129। कितना आया? 129। अब भाई संख्या 10 थी, 10 थी तो भाई 10 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 12.9। समझ रहे हो? ऐसे वो आपको, ये तो आया हुआ प्रश्न है, आपको क्या दे सकता है? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य। यह प्रश्न भी आपको दे सकता है। समझ रहे हो? देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखने से पहले आप सभी को अपनी कॉपी में एक लाइन लिखनी है, और वो लाइन आपको सीधे भी पूछ सकता है। क्या लिखना है? समांतर माध्य से, चौथा क्वेश्चन है समांतर, हर बच्चे की कॉपी में ये लाइन होनी चाहिए। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग हमेशा कितना होता है? हमेशा शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। अब कहने का मतलब ये जोड़ने वाला, घटाने वाला, ये तो आप सब कर दोगे, लेकिन जब ऐसी लाइन आएगी ना तो वो सीधा खतरनाक निष्कर्ष में आपको दे सकता है। ये लाइन प्रत्येक की नोटबुक में होनी चाहिए। समांतर माध्य से जो विचलन लेते हैं और उनको जोड़ते हैं तो उनका योग क्या आएगा? शून्य। अब विचलन क्या होता है भाई? आपको जो अक्ष देता है वो एफ देता है, फिर हम समांतर माध्य निकालते हैं ना। कहने का मतलब कल्पित माध्य, भारित माध्य जो भी निकालते हैं, ऊपर माइनस आता है, फिर नीचे आता है, फिर सिग्मा एफ से जोड़ते हैं। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये कथन निष्कर्ष में लाइन आ सकती है। अब फिर से देखो, समांतर माध्य में क्या देगा? 10 संख्या दे देगा, समांतर माध्य पूछ लेगा। या क्या बोलेगा कि सब यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दूं। अब जब गुणा कर रहा है तो वो समांतर माध्य को भी गुणा करना है। प्रत्येक संख्या में से वो घटा रहा है तो हमें समांतर माध्य में से घटा देना है। प्रत्येक संख्या में वो जोड़ रहा है तो समांतर माध्य में हमें जोड़ देना है। समझ रहे हो? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, और 21 भर्ती में है, संगणक भर्ती 2024 का ये प्रश्न है। दे रखा है दो संख्याओं का समांतर माध्य दे रखा है, और समांतर माध्य कितना दे रखा है? 12.5, और ज्यामितीय माध्य कितना दे रखा है? 10, और पूछा है दोनों संख्या। बताओ कैसे निकालोगे? आपके सामने ऑप्शन है 20 हुए 5, दूसरा है 10 15 हुए 10, तीसरा है 18 हुए 7, और चौथा है 16 हुए 9। कहने का मतलब हमें क्या दिया है? दो संख्याओं का समांतर माध्य दे दिया, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य या ज्यामितीय माध्य भी हमें दे दिया, और दोनों संख्या पूछी है। कहने का मतलब मैं ऑप्शन क्यों लिखा? इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करते। समांतर माध्य क्या होता है? दोनों संख्याओं को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। 20 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा? 25, और 25 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 12.5। इसका मतलब ये हो सकता है। अब हम इसको कैसे चेक कर लेंगे? गुणोत्तर माध्य या ज्यामितीय माध्य, और ये क्या होता है? रूट AB। अब पहले ऑप्शन में क्या था? 20 गुणा 5, और 20 गुणा 5 कितना होता है? 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। ये 10 भी आ रहा है। इसका मतलब आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये समांतर माध्य दे रखा था, गुणोत्तर माध्य दे रखा था, और दोनों संख्या पूछी थी। कहने अब मैंने इसको ऑप्शन से क्यों लिया? वैसे करते तो थोड़ा टिपिकल पड़ जाता। समझ रहे हो? दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दिया, इसको चेक कर लिया, फिर रूट AB से ये निकाला, मतलब वेरीफाई हो रहा है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये वनपाल भर्ती 2022 में आया हुआ है। 5 संख्या दे रखी है। पहली दे रखी है x, दूसरी दे रखी है x+3, x+6, x+9 और x+12, और इनका समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य, और ये हमें दे रखा है 10। कितना दे रखा है? 10। और पूछा क्या है? अक्ष का मान ज्ञात करो। क्या करना है? अक्ष का मान ज्ञात करना है। अभी मैंने एक तरीका तो बताया है कि इन सब को जोड़ो, 1 2 3 4 5, और उसमें 5 का दे दो भाग। 5 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? समांतर माध्य। तो इसको कैसे करोगे? अक्ष, अब देखो 1x 2 3 4 5, 5 तो हमारे आ गए हैं अक्ष। इसके बाद में जोड़ दो 3 और 6 9 9 18, 18 और 12 30। अब इसको जोड़ने के बाद संख्या कितनी थी? 5। कितनी थी? 5 बराबर कितना हो गया है? 10। यही था, क्योंकि हमें समांतर माध्य तो दी है। अब देखो 5x बराबर प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा? 50, और 5x बराबर कितना हो जाएगा? 20, और x बराबर क्या आ गया? 4। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका हम देखते, 1 यहां 0 3 6 9 12, अंतर समान आ रहा है। अंतर क्या आ रहा है? समान। तो दो संख्या इधर से काट दो, दो संख्या इधर से काट दो। इसका मतलब ये संख्या क्या थी? समांतर माध्य थी। क्या थी? समांतर माध्य। x + 6 हमारे पास समांतर माध्य था, तो x बराबर कितना आया? 4। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मान लो आपको तरीके याद नहीं है, सभी संख्याओं को जोड़ो, जितनी संख्या दे रही है उसका भाग दो। कर लोगे? उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहा है। भाई जो भी क्विज डालता हूं, क्विज प्रश्न आपके परीक्षा में ऐसे ही छपेंगे। 5-7 प्रश्न है जो थोड़े से लेवल से भी खतरनाक आएंगे, बाकी तो एडवांस में भी यही चल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2020 में आया हुआ प्रश्न है। 5 प्रेक्षण दे रखे हैं, और 5 प्रेक्षण कौन कौन से दे रखे हैं? x, x+2, x+4, x+6 और x+8, और इनका समांतर माध्य, और इनका समांतर माध्य कितना दे रखा है? 11। तो पूछा है प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य, ये हमें पूछ लिया है। अब एक तरीका तो क्या आएगा? एक तरीका तो ये हो सकता है कि 1 2 3 4 5, इन 5 को जोड़ो और 5 का भाग दे दो। समझ रहे हो? तो अक्ष 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 अक्ष, कितने अक्ष हुए? 5 अक्ष हुए, प्लस 4 और 2 6 6 12 और 8 20, बट्टे कितनी संख्या थी? 5, बराबर कितना हो गया? 11। 5 अक्ष बराबर कितना हो जाएगा? 5 अक्ष + 20 बराबर 55, और 5 अक्ष बराबर ये 20 इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कितना बचा? 35, और यहां से अक्ष का मान कितना आ गया? 7। अक्ष का मान 7 आ गया। अब मैं तो दूसरे तरीके भी से देख सकता था, यहां अक्ष +0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अंतर आ रहा है। और कितने से प्रेक्षण थे? 5। इसका मतलब 2 इधर से कट जाएंगे, 2 इधर से कट जाएंगे, बीच वाला क्या हो जाएगा? मध्य। हालांकि ये माध्यिका में होता है बीच वाला, लेकिन मैंने अंतर समान देख रहा हूं। अब देखो x +4 बराबर, इसका मतलब समांतर माध्य मेरे अकॉर्डिंग क्या आया? 11। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7। ऐसे भी कर सकते थे। अब सुनो, अब पूछा क्या है? प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य। अब प्रथम 3 प्रेक्षण कौन कौन से है भाई? x, x+2, x+4। अब देखो x की जगह रखो 7, 7 और 2 9 और 11 इनका। अब एक तो तरीका यह है कि अंतर समान है, बीच वाली संख्या हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 9 और 7 को जोड़ो, कितना आएगा? 16। कितना आया? 16, और 16 और 11 कितना आया? 27। 27 में 3 का भाग दो, कितना आएगा? 9। समझ रहे हो ना? ये व्याख्याता भर्ती में प्रश्न आया था। क्या प्रश्न था? ये 5 परीक्षण है, इनका समांतर माध्य 11 है, प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करो। तो हमें क्या करना? इन 5 को जोड़ दो, 5 का भाग दे दो, अक्ष का मान आ जाएगा। अब ये हमें समांतर माध्य पहले दिया था, तो 5 को जोड़ा, 5 का भाग दिया, समांतर माध्य कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7वां क्वेश्चन दे रखा है, सांख्यिकी अधिकारी 2021 का है, और इसमें लिखा है 10 पदों का समांतर माध्य। 10 पदों का समांतर माध्य आपको कितना दिया है? 10 पदों का समांतर माध्य दिया आपको 15। अब बोल रहा है प्रत्येक पद में से 3 घटा दिया जाए, 3 घटा दिया जाए।
तो नया समांतर माध्य बताओ कैसे करोगे। नया समांतर माध्य यह आपको पूछा है, बताओ कैसे करोगे। अब भाई मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा 10 पदों का समांतर माध्य 15 दे रखा है, प्रत्येक संख्या में से वो 3 घटा रहा है, तो मैंने कहा प्रत्येक संख्या से अगर 3 घटा रहा है तो इस समांतर माध्य में से भी 3 घटा दो, कितना आ जाएगा 12। अब ये तो प्रश्न ऐसा था, मैं क्या कहा बोल रहा हूं, प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो 15 में 5 जोड़ देंगे, प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए तो भाई 5 इसको भी 15 से जो 5 से गुणा कर दो। समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन, अब ये कंपटीशन के प्रश्न है भाई, ये नहीं है कि मैं कोई लुल्लू पल्लू जो भी आपके सामने ये उठाकर क्वेश्चन लाया हूं। क्वेश्चन नंबर 8 और 8वां क्वेश्चन देखो, ये हमारी भर्ती में आया था। अब इसको कैसे करना है, यदि 5, 10, 15, P, 20, 35 और इनका समांतर माध्य कितना दे रखा है 20 और P का मान हमें पूछा है, कैसे निकाल सकते हो, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 5 10 15 P 20 35 और इनका समांतर माध्य 20 दे रखा है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, यह एलडीसी भर्ती 2018 का प्रश्न है। देखो सबसे पहले संख्याओं को जोड़ो, उसमें उसका भाग दो और समांतर माध्य के बराबर रख दो, तो जोड़ो इनको, 5 और 10 कितने हो गए 15, 15 15 30। अब इस पी को एक बार छोड़ो, 30 और 20 कितने हो गए 50, 50 और 35 85, 85 प्लस पी बट्टा संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, ये 6 का दे दो भाग। तो जब संख्या में ये भाग दे रहे तो समांतर माध्य आएगा और समांतर माध्य में कितना दे रखा है 20। इसको तिरछा गुणा करो, 85 प्लस पी बराबर 120 और पी बराबर कितना आ गया 15 और 20 35। कितना सिंपल क्वेश्चन था, समझ रहे हो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या, अगर गुणा कर रहा है प्रत्येक संख्या को तो गुणा कर दो, जोड़ रहा है तो समांतर माध्य में जोड़ दो, घटा रहा है तो घटा दो। समझ रहे हो ना। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद कर रहा हूं मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है। भाई पसंद आ रहा है तो आप कमेंट तो किया करो कम से कम, आपके कमेंट से मेरे तो एनर्जी आ जाती है। अब बार बार आपको ये सब्सक्राइब के लिए बोलता हूं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, और 9 नंबर का क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से लिखा है, एनसीईआरटी के बुक से लिखा है। और क्वेश्चन क्या है, यदि बंटन का माध्य, और यह प्रश्न मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बंटन का माध्य 7.5 है तो पी का मान, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। देखो यह आपको बंटन दे देगा एक्स और एफ, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, 3 5 7 9 11 और 13, ये संख्या दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में इनकी बारंबारता दे रखी है 6 8 15 पी और 8 और 4, ये दे रखी है, ठीक है। अब देखो, अब हमें इनका समांतर माध्य पहले दे दिया है। अब मैंने क्या कहा था, जब x दे दे f दे दे तो समांतर माध्य कैसे निकालोगे, ऐसे तो निकालते हैं, यहां से fx को गुणा करते हैं, ये फिर यहां सिग्मा fx लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, ऐसा ही करते हैं, ऐसा इसमें करना है। अब ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप 1-2 मिनट में इसको निपटा दोगे। कैसे करोगे, सबसे पहले इसको सिग्मा fx निकालो, यहां से fx निकालो, मतलब f और x को गुणा कर दो, 6 तिया 18, 8 पंजो 40, 15 संती 105। अब 9 को p से गुणा करोगे कितना आएगा 9p, 11 8 88 और 13 चौक 52। अब सूत्र क्या था, सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। अब सिग्मा f तो हमारे पास कितना आएगा, सिग्मा f का मतलब इसको जोड़ो, इस लाइन को जोड़ो, तो 8 और 6 14 और 15 29, 8 37 4 41, ये तो आ गया 41 प्लस पी आ गया। अब सिग्मा fx को जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो 40 और 18 58 और 58 और 105, 58 और 105 163, 163 और ये हो गया 115 303, ये हो गया 303 प्लस 9p, यही हुआ है।
ठीक है। अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स 303 प्लस 9 पी बराबर बट्टा 41 प्लस पी बराबर हमें कितना दिया समांतर माध्य 7.5। जहां तक उम्मीद करता हूं ये योग सही है, बाकी आप भी चेक कर लेना। देखो अब क्या करोगे, तिरछा गुणा कर दो, तो ये 7.5 पी प्लस इस 41 को 75 से गुणा करोगे कितना आएगा, ये 75 एकम 75 75 4 300 और 307 307.5 पी बराबर क्या है 303 प्लस 9 पी। समझ रहे हो क्या इस प्रश्न में क्या दिया है? यह प्रश्न एनसीईआरटी का है और प्रश्न बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला है। देखो बंटन का माध्य दे रखा था, अक्ष और एफ हमें दे रखा था, हमने एफ एक्स निकाला, सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स। अरे भाई 10वीं की परीक्षा अगर आपने पास किए तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके गुरुजी ने भी पढ़ाया होगा समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, जो बड़ा सा सूत्र आता है। देखो यहां 9 पी है और यहां 7.5 पी है, तो कितना पी बच जाएगा, इधर 1.5 पी, यहां 307.5 है, यहां 303 है, तो यहां 4.5। अब हमें पी का मान चाहिए, तो 4.5 बट्टे 1.5 बराबर कितना हो जाएगा 3। पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है भाई, देख लेना, समझ गए होंगे जहां तक उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन देखो। अब दे रखा है, यह क्वेश्चन है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का समांतर माध्य। क्या दे रखा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या। अब भाई प्राकृत संख्या के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, समझ रहे हो ना, प्राकृत संख्या के घनों का समांतर माध्य। और यह प्रश्न किसमें है, सीईटी ग्रेजुएट लेवल 2023 में, घनों का समांतर माध्य। अब समांतर माध्य बताओ भाई, प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है, अरे उनके भी क्या निकालने हैं, घन निकालने हैं। तो बताओ 1 का घन कितना हुआ 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64 और 5 का 125। अब हमें इनको जोड़ना है, और जोड़ के क्या करना है, भाग ही तो देना है, दे दो भाग। कैसे दोगे, देखो 8 और 1 9, 27 और 9 कितने हो गए 36, 36 और 64 कितने हो गए 100, कितने हो गए 100, और 100 और 1 कितने हो गए 125, 225। और इनमें कितने का भाग दोगे 5 का, कितने का भाग दोगे 5 का। अब बताओ भाई 5 का भाग दोगे 45 5 225। अब हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे फाड़े नहीं आते, तो भाई मुझे 50-60 तक लगभग फाड़े भी आते हैं, 150 तक वर्ग भी आते हैं और 20 तक घन भी आते हैं, तो मेरी कैलकुलेशन बढ़िया है ये, समझ रहे हो। कैसे निकालोगे, प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घन। अब घन कैसे निकालना है, तो घन निकालना पहले 1 8 27 64 125, इनको जोड़ो 5 का भाग दो, कितना आया 45, कर लोगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो यहां तक समझ में आ गया तो आप इसका आंसर दे दोगे। प्रश्न ये है आपके लिए, यदि 8 संख्याओं का समांतर माध्य 25 दिया है, ये तो आपको दिया है। अब बोल रहा है यदि एक नई संख्या जोड़ दी जाए तो माध्य 27 हो जाता है, तो माध्य कितना हो जाता है 27 हो जाता है, ठीक है। अब क्या दे रहा है, जोड़ी गई नई संख्या। चलो, और ये प्रश्न कहां आया है, फर्स्ट ग्रेड जीके के पेपर में 2022 में आया है। तो देखो प्रश्न में ये क्या दे रखा है 43, ऑप्शन दे रखा है 41, सी दे रखा है 39 और डी दे रखा है 45। अब समांतर माध्य के मैंने सिंपल जो बढ़िया क्वेश्चन थे जो पिछली भर्तियों में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैंने करवाए। अभी आपके सामने वो जो एक बहुलक है, माध्यिका और माध्य के बीच में संबंध है, वो भी मैं बताऊंगा। थोड़ी देर बाद मैं आपको माध्यिका के वीडियो भी डालूंगा और आज शाम तक मैं बहुलक के भी डाल दूंगा। आज शाम के जो क्विज है
वो समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, निर्देशांक ज्यामिति और ऊंचाई व दूरी पर रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपने अगर ये वीडियो देखा तो वो 15 के 15 क्वेश्चन आप सही करोगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करो ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।